अभी अभी गाड़ी रुकी है। अच्छा अच्छा बेटा, तेरी बड़ी दादी को बोल लाती हूँ इधर। बुआ जी भी साथ में बैठी हैं क्या उधर बड़ी अम्मा के पास? हाँ बेटा, सभी लोग उधर ही बैठे हैं, जाती हूँ, बोल के आती हूँ उनको। मंजू बहन जी, संगीता बहन जी। ताई जी, रिश्ते वाले आ गए। मंजू बहन जी, संगीता बहन जी कहाँ है? अच्छा बेटा, तू इतने चल, मैं बुला के लेके आती हूँ संगीता मंजू को, वो किचन में शायद खाना बना रही है। ठीक है ताई जी, जल्दी करके लेके आना, मैं चाहती हूँ। मंजू, संगीता, आ जाओ, रिश्ते वाले आ गए हैं। जी, लड़की को बुला दो, एक और लड़की को देख लेते हैं हम। ठीक है जी, बोलती उसकी बड़ी अम्मा लेके आएगी। ताई जी, एक और संध्या को लेके आना। हाँ बहू, लेके आ रही हूँ। बहन जी, लेके आ रही हैं ताई जी उसकी बड़ी अम्मा उसको। लड़की हमारी बड़ी शरीफ है और उम्र भी क्या है, 17-18 साल की है हमारी बच्ची। बेटा घबराना है बिल्कुल, जो भी पूछे साफ साफ बोल देना। नमस्ते जी। नमस्ते। बेटा इनको चाय और दे दे। नहीं नहीं, हम लोग नहीं पीएंगे चाय। अरे क्या हो गया, लड़की पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, चाय तो ले लो। मम्मी जी, पापा जी का फोन आया था, लड़की पापा जी को भी दिखा दो। अरे बेटा क्या दिखाएंगे, लड़की मुझे समझ में नहीं आई, इसकी तो हाइट छोटी है, नहीं मुझे पसंद नहीं आई। ताई जी, संध्या को भेजना एक बार। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, इसके चाचा को बोलती हूँ, वो ले जाएगा। जितेंद्र, जल्दी से आ। हाँ माँ। बेटा तू संध्या को ले जा, उनको भी दिखा दे कैसी लगेगी लड़की। गेस्ट रूम में वहाँ भी देख लेंगे एक और, तेरे को नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? नमस्ते जी, देख लो हमारी गुड़िया को, कैसी लगी हमारी गुड़िया। बेटेऊ, कैसी लगी लड़की? मुझे तो सही लगी है, सुंदर है लड़की। हाँ पापा जी, मुझे भी पसंद आ गई। मम्मी जी से और पूछ लेना एक बार, वैसे लड़की सुंदर है। अरे सोनम, यहाँ क्या कर रही है बैठ के? चल गाड़ी में चलते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मम्मी जी, पापा जी से बात कर लें, पापा क्या बोलते हैं? अरे तू चल ना, गाड़ी में हो रही है पापा, मुझे लड़की पसंद नहीं है, इसकी हाइट ठीक नहीं है, छोटी सी हाइट की पड़ी है। अरे बहन जी, नाश्ता पानी तो कर जाते। बहन जी कोई नहीं, लड़की पसंद नहीं है। अरे इतनी दूर से आए हो, खाना वाना तो खा के जाओ बहन जी। बहन जी प्लीज रुक जाओ, खाना तो खा लो बहन जी। नेहा के पापा ने सभी लोग जोड़ रखे और तो और बड़ी ताई जी को बुला रखा है, वो तो हम पे हंसेंगी। साहब, हम घर जाके बात करते हैं। क्या हुआ साहब जी, लड़की पसंद नहीं आई? अरे कुछ तो जवाब दे के जाओ, ऐसे कैसे जा रहे हो तुम लोग? क्या हो गया, ऐसी क्या कमी है मेरी लड़की में? बताओ, कितनी इंसल्ट की बात है, ऐसे कोई जाता है भला? अरे ना तो चाय पानी पी के गई, कोई नाश्ता खाना भी नहीं खा के गई, और उसकी बड़ी मम्मा देख कितना हंस रही थी दांत पड़ पड़ कर। हाँ, तू क्यों उदास बैठी है? कोई नहीं। जी कोई नहीं की बात नहीं होती। अरे हम लड़की के माँ बाप हैं, और तुमने देखा नहीं बड़ी ताई जी कैसे हंस के गई है, कितनी हमारी इंसल्ट करके गई है। हाँ, ताई जी का हंसना बिल्कुल सही था। अरे ऐसे गई वो, ऐसे मेरी लड़की में क्या देख लिया उन्होंने? मेरी लड़की को देखती सीधे गाड़ी में बैठ गई। उनका तरीका सही नहीं था, संध्या की मम्मी, बहुत गलत तरीका था। अरे बहुत से बहाने हैं, कह देते 2 दिन बाद जवाब देंगे, ये कौन सा तरीका था सीधे जाके गाड़ी में बैठने का? अरे हर कोई इंसान हंसेगा। अरे पापा मम्मा क्यों उदास बैठे हो, चिल मारो, चलो गर्मा गर्म खाना खाओ। अरे मेरे लिए रिश्ते बहुत है, टेंशन मत लिया करो मम्मा। संध्या की मम्मी, उनका फोन आया था,
लड़का देखने आएगा हमारी संध्या को। अच्छा जी। वो बोल रहे थे लड़की को कहीं बाहर दिखा देंगे, अपन झज्जर दिखाते रेस्टोरेंट में लड़की को, सही रहेगा ना? हाँ, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो उनको फ़ोन करके बता देता हूँ, बुधवार को आ जाएंगे वो। बार भी अच्छा है और टाइम भी है मेरे पास। जी हाँ, बुधवार को आ जाना। नहीं जी, बुधवार को मेरी लड़की की छुट्टी नहीं है, संडे को ठीक रहेगा। ठीक है जी, आपकी मर्जी, संडे को आ जाना और भी अच्छी बात है। क्या बोले? क्या बात रही? क्या कह रहे थे वो लोग? कुछ नहीं, उन्होंने बुधवार को मना कर दिया, संडे की बोल रहे थे, वो मेरी लड़के की छुट्टी संडे को होती है। कोई नहीं जी, संडे को भी ठीक है, कोई बात नहीं, संडे को आ जाएंगे। देखो, अब भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, ऐसे चले गए। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला और यहाँ तक मैं विदा दे रही थी, विदा भी नहीं पकड़ी। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तक उनके छोटे बच्चे भी देख चुके हैं मेरी लड़की को, जवाब ही सही से नहीं देते। अरे कुछ तो बोले, बोले घर जाके जवाब देंगे। अब तो हमने लड़की अपनी लड़के से भी दिखा दी। मैंने तो पहले ही बोला था, जिस रिश्ते में ना हो जाती ना तो ना ही होती है, पर पता नहीं तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा, तुम्हें उन लोगों में क्या दिख रहा है ऐसा? अरे कुछ नहीं, शहर में घर था, छोटा सा परिवार था और छोटा सा घर है, हमारी लड़की पे कहाँ होता है इतना काम। मैं तो इसलिए बोल रहा था और मेरी कोई वजह नहीं थी। चल छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ गर्मा गर्म। 3-4 दिन हो गए, उनका तो कोई जवाब नहीं आए और संध्या के पापा उनकी ही वेट कर रहे हैं। और भी रिश्ते आ रहे हैं, यूं नहीं उनको अपनी लड़की दिखा दे। पता नहीं संध्या के पापा क्यों जिद पे बैठे हैं। अरे उसकी छोटी बुआ कर रही फोन, इतना वहां से बता रही रिश्ता, उनको बुला ले एक बार, उनको दिखा दे अपनी लड़की को, शायद हमारी लड़की पसंद आ जाए उनको। वैसे तो अधिकतर हमारी लड़की सभी ने पसंद की है, किसी ने फेल नहीं की। वो एक वो ही है जिसे हमारी लड़की पसंद नहीं आई, संध्या। देखो कुछ दिन पहले वो रिश्ता आया था, उसकी दूसरी बुआ लेके आई थी, उन्होंने तो पसंद की थी। यहाँ तक ये और बोल रहे थे कि रिश्ता तोड़ोगे तो 5 गांव की पंचायत लेके आएंगे। अरे एक ये जवाब ही नहीं दे रहे। और मैं तो कह रही हूँ अब उसकी छोटी बुआ का फोन आ रहा, वहीं से बात कर लें। कमला। हाँ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, फोन आया उधर से, हमारी संध्या उनको पसंद है। एक बात बोलूं तुमको, अरे इतने ना करने पर मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। और मैं बाबा के पास भी गई थी पूछने, उन्होंने तो वो लोग लालची बताए हैं। आप इतनी खुश हो रहे हो, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। अरे इतने ना करने पर अब हाँ करा है, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। देख लो और तुम। अरे कमला, रिश्ता तो मैं कहीं और भी कर देता, बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे संध्या के लिए। पता नहीं तुमको ताई जी हमारे घर पर कितना हंस के गई थी, कितने दांत फाड़ के गई थी। बस मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी। अब बता दूंगा ना, उसी घर वाले ही रिश्ता कर रहे हैं जो ना करके गए थे। देखो जी, मैं बाबा के पास भी गई थी अपने साथ वाले मंदिर में। वो बोले वो लालची इंसान है, अब सोच समझ के शादी करना अपनी संध्या की, फिर मत बोलना कभी बाद में पछताओ। अरे कमला छोड़ ना सब कुछ, ये बाबा बूबट सब ढोंगी होते हैं, ये तो झूठी बात फेंकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उनको हाइट लेकर इशू था। ठीक है, हमारी संध्या की हाइट मैं मानती हूँ छोटी है, तो ये थोड़ी ऐसे छोड़ के जाएंगे। और वहाँ भी झज्जर में भी मना कर दिया था, अब 3-4 दिन बाद हाँ भरी, तो इसमें मुझे तो सही नहीं लग रहा। और देख लो। अरे कमला, इतनी थोड़ी सोचते हैं, हट।
पागल, छोटा सा परिवार है, ऐसा कुछ नहीं सोचते। देखना हमारी लड़की सुख पाएगी, तुम्हें नहीं पता, मैंने भी कुछ सोच समझ के फैसला लिया है ये। हेलो हेलो माँ। ये ये लोग ये लोग मुझे बहुत बहुत डांटते हैं और आपके जमाई मुझे मुझे पीटते तक भी हैं और कोई भी प्यार से बात नहीं करता माँ। कोई ना बेटा, वो भी तेरी माँ है, ये सोच लेना मैंने डांट दिया। कोई नहीं, वो तेरे से बड़ी है, कोई बात ना बेटा, तू रो मत। कुछ दिन बाद तेरे को यहाँ बुला लूंगी, बस 2-4 दिन और रह ले तू। माँ मैं गलती थोड़ी करती हूँ, अगर गलती करती हूँ तो प्यार से भी तो बता सकती है, जैसे आप बता देते मुझे। माँ ये छोटी सी बात पर भी मुझे मारते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, ये मेरी पिटाई क्यों करते हैं। बेटा कोई बात ना, तू चुप हो जा और खाना खा ले तू रो मत बस। मैं तेरे पापा पे बुलवा लूँगी तुझे बेटा, कोई नहीं। अब फ़ोन रख दे, कभी तेरी सास आ जाए फिर कुछ बोलेगी। तू रो मत ना, तेरे पापा आ जाए तेरे को लेने, ठीक है बेटा। मैं फ़ोन रखती हूँ। मम्मी मुझे हर बात पर समझाकर फोन रख देती है, कभी कभी भी ऐसे सास के बारे में नहीं कहती, और मेरी सास बात बात मेरी माँ के बारे में कहती है, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तेरे में लखन नहीं है। मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, हमेशा ये बोलती है वो भी तेरी माँ है जैसे मैं हूँ, मुझे अच्छी शिक्षा ही देती है, कभी गलत नहीं सिखाती मेरी माँ मुझे। बेशरम, तेरे को इतनी देर से बुला रही थी, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा था, बहरी कहीं की। मम्मी जी आपने कब बुलाया? अच्छा तू मुझे झूठी बना रही है, इतनी देर से चिल्ला रही थी, तेरे को कहाँ सुनाई देती है, पड़ जाती, बस सोने का काम ही रहता है और कुछ नहीं करती तू। नहीं मम्मी जी, मैं सोई नहीं थी, और आपने कब बोला, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। आपने बोला ही नहीं, और ऊपर से मार तक रहे हो। अच्छा तुम मेरा मारना भी बंद करेगी? रुक, तेरे 1-2 रैप्टे और मारूंगी ना, तेरे सब समझ में आ जाएगी, बेशरम कहीं की। मम्मी जी क्या हुआ, बात बात पर मार रही हो, क्या ऐसी बात हो गई? मारती रहती हो और काम नहीं है आपको, डांटती रहती हो सारे दिन। मेरा मारना बंद करेगी निकम्मी सी गंदी कहीं की, और चुपचाप नीचे आ जा, तेरे टसुए बहाने बंद कर। अब नौटंकी पर नौटंकी करती रहती है, टसुए जब देखो टसुए भाती रहती है, और तो काम है नहीं इसको, सारा दिन रोती रहती है, काम की न धाम की, कुछ भी नहीं करती। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, कब बोला था इन्होंने? अरे मैं पास में तो बैठी थी, और 3-4 थप्पड़ और मार के चट चट बिना बात की। पापा आपने बहुत गलत किया इधर शादी कर कर। अरे वो पापा जो मंदिर वाला, वो तो बिल्कुल सही बोल रहा था, ये लालची इंसान है। अरे मेरी तो कोई गलती नहीं है, चलो मैं गलती करती भी हूँ, मानती हूँ मैं गलती करती हूँ, तो मुझे समझा भी तो सकती है ही। अरे मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, तो अगर समझाएंगी तो मैं समझने की भी कोशिश करूँगी। संध्या जी आई। हाँ बोलिए। आपने क्यों मारा बताइए ना, बिगर बात आपने मारा, और कल मम्मी जी ने मारा। ऐसी मैं क्या गलती करती हूँ जो तुम लोग मुझे मारते हो?
महारानी को गलती भी बताए, मेरी घड़ी और तोड़ दी और ऊपर से ये बोल रही है क्यों मारा, तू पिटने लायक है और तेरे को तो डंडे से मारे तो ही बढ़िया होता है। ऐसी औरत पल्ले पड़ेगी मेरे, सारा मूड ही खराब हो जाता है। मम्मी मम्मी हाँ बेटा। मम्मी, संध्या ने मेरी घड़ी तोड़ दी, उसे लखन ही नहीं है, सारी चीज ही तोड़ देती है। हाँ बेटा, लखन नहीं है, दिल अद्दर आ गया हमारा तो कूड़ा। मैं तो तेरे पापा को डांट ही रही थी पहले ही, मुझे तो ये कभी पसंद थी ही नहीं, तेरे पापा की पसंद है ये कुलच्छनी। सारा दिमाग ही खराब कर दिया। अभी ऑफिस से आया था और बकवास और लड़ाई मेरे से, जवान और लड़ा रही थी इतनी देर से। मैंने दिया एक रैप्टा खींच के इसकी। हाँ बेटा, तभी सुधरेगी। एक क्यों दो चार मारता है इसके, तभी इसका कल ठिकाने आएगी। यूं थोड़ी सुधरेगी बेशरम। ठीक है मम्मी, मैं फ्रेश हो लेता हूँ और डिनर भी कर लेता हूँ, बोलता हूँ उसको। हाँ हाँ बेटा, जा तू फ्रेश हो जा। उसकी महतारी का फोन है, पता नहीं क्या कहेगी। हेलो बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे यूं कह रही थी, संध्या को कई दिन हो गए यहाँ रहते रहते, 2-4 दिन के लिए भेज दो संध्या को। हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी मेरे अड़ंगा भेज दिया। अरे बहन जी ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे मेरी बेटी तो बहुत सीधी है। हाँ हाँ बड़ी सीधी है तेरी बेटी, ले जा। बेलखनी, आता जाता तो कुछ नहीं है। ठीक है बहन जी, परसों आएंगे इसके पापा। राम राम बहन जी। मेरी बेटी सीधी है, अड़ंगा है, आता जाता तो कुछ नहीं है इसको। आज तो मेरे पापा आएंगे, मैं अपना बैग पैक कर लूं जल्दी से, फिर मैं अपने घर जाऊंगी। सुनो जी, लड़की बहुत रो रही थी और मैं तुमसे बताती नहीं हूँ, उसकी शादी को 4 महीने हो गए, वो आज भी सुख नहीं पा रही। हाँ मुझे सब पता है, वो बहुत दुख में है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कमला। अब मुझे इस गलती का पछतावा हो रहा है। तुमने तो बहुत समझाया था मुझे, पर मेरे दिमाग में एक बात नहीं आई। कोई बात नहीं, उदास मत हो। सही बोलते हैं, भगवान मिलाता जोड़ियां, राम मिलाई जोड़ी। अरे इतना मना किया था उन्होंने और फिर भी उन्होंने रिश्ता पक्का कर लिया। जी आप उदास मत हो, शायद वो समझ जाए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं संध्या को ले आता हूँ। वैसे भी उसका फोन आया था, पापा मैं रेडी हूँ। अब आया 1-2 घंटे में। मम्मी बेटा आ गई तू, आजा जल्दी से गले मिल ले। अब ठीक है ना तू? अब तू अपनी माँ के पास आ गई, अब मत रोना बेटा। हाँ हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। हाँ मैं आपको याद कर रही थी मम्मी। हाँ हाँ लाडो, अब खुश खुश रहना तू, अब तो इधर ही रहेगी। पापा अब नहीं जाऊंगी मैं, अब आपके पास ही रहूंगी, आप लोगों के पास। पापा नहीं भेजोगे ना आप मुझे? नहीं बेटा, नहीं भेजेंगे तेरे को, तू इधर ही रहेगी अब। तब तक उनको गलती का एहसास ना होगा, तब तक नहीं भेजेंगे हम। तू चाहे कितने दिन रहना, अगर लेने नहीं आएंगे कोई बात नहीं, तलाक देके तेरी दूसरी शादी करा दूंगा, पर मैं उस घर में नहीं भेजूंगा। अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा बेटा। आजा बेटा, तेरा फेवरेट खाना बना रखा है, गर्मा गर्म खा ले, राजमा चावल और साथ में गुलाब जामुन भी मंगा रखे। आजा जल्दी से। ठीक है मम्मी, मैं कपड़े चेंज कराती हूँ। सुनो जी, हम दोनों ने डिसीजन ले लिया, गलत है पर बेटी से पूछ लेते हैं। अरे बेटी से क्या पूछे, अपनी जमाई राजा की माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, अब हमें बेटी भेजनी पड़ेगी। एक और बेटी से पूछने का तो हक है, हमने पहले गलती करी थी, अब नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है संध्या से हमें पूछ लेनी चाहिए, हमें खुद फैसला नहीं लेना चाहिए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर उनकी भी गलती नहीं है, वो आज से फ़ोन नहीं करे। संध्या हमारे घर 1 महीना हुआ था ना, तभी फ़ोन आना शुरू हो गया था। कितने दिन हो गए ना ना करते हुए, और अब मुझे ठीक नहीं लगता। जमाई राजा फ़ोन पे रो रहे थे और उनकी बहन भी बड़े परेशान हो रहे हैं। अगर हम अब संध्या को नहीं भेजेंगे ना, तो हम
सदा के लिए पछताएंगे। और उसकी सास ज़्यादा ही बीमार हो रही है, हमें संध्या को भेजना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये तो हमें भी पता है। संध्या की नंद रोज फोन करती है, मौसी जी एक मौका तो दो। अगर संध्या को कोई कुछ कहेगा तो मैं अपने आप तुम्हारे घर छोड़ के जाऊंगी। उसकी शायद बात मान लेनी चाहिए। मैं संध्या की नंद की बात पर ही भेजूंगी, अगर मैं संध्या को भेजूंगी तो। पर मैं संध्या से फैसला लिए बगैर नहीं भेजूंगी संध्या को। ठीक है, संध्या को भी बुला लेते हैं। संध्या बेटा, एक बार इधर आना। हाँ पापा जी। बेटा, बात तो कुछ नहीं हुई। मेरी लाडो, एक बात करनी है तेरे से। क्या मम्मी, क्या बात करनी है? तुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। नहीं मम्मा, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। वो मुझे बहुत मारते हैं और बात बात पर जहील करते हैं। मुझे शर्मिंदा करते हैं बात बात पर, जैसे मैं कुछ जानती नहीं हूँ, अनजान हूँ। मम्मा, मेरी वहाँ कोई इज्जत नहीं है मम्मा। मैं नहीं जाऊंगी मम्मा। मम्मा, मेरी कोई इज्जत नहीं है उधर। नहीं सास, नहीं ससुर, और खुद का पति भी इज्जत नहीं करता। मुझे हर टाइम पर शर्मिंदा करते हैं, हर बात पर मुझे ताने देते हैं मम्मा। और वो आपके जमाई राजा तो बात बात पर मारते हैं मम्मा। मैं नहीं जाऊंगी उधर। मैं अपना जीवन यही काट लूंगी मम्मा आपके साथ। प्लीज मम्मा, मत भेजो मुझे। देख संध्या, हम जानबूझकर ना भेजते। और तेरी नंद तो रोज, तुझे नहीं पता कितनी बोलती है, मौसी जी प्लीज भेज दो, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मैं खुद लेके जाऊंगी। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं खुद छोड़ के जाऊंगी, मैं गारंटी लेती हूँ। एक मौका तो दो बेटा। उनको इतना माफी मांग रहे हैं, उनको 1 साल होगी तुम्हें यहाँ आए, और वो 1 साल से ही फोन कर रहे हैं हमारे पास। और कितने दिन हो गए तेरे सासू को बीमार हुई? पूरे 6-7 महीने हो गए, अब ज्यादा बीमार है बेटा। एक मौका तो देना चाहिए इंसान को। हाँ बेटा, मैं सब जानता हूँ, चाहे तुमने मेरे को कुछ नहीं बताया, पर मुझे तुम्हारी सारी पता है। सारा परिवार एक था और तुम एकली, फिर भी तुमने सब कुछ सहन किया। पर बेटा, मेरी भी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक मौका और देना चाहिए उनको। मैं लेता हूँ आपकी गारंटी, अगर कुछ और किया ना उन्होंने, तो उनको सीधे मैं जेल में किडनैप करवा दूंगा बेटा। बस एक बार चली जाओ बेटा, एक मौका देना चाहिए हर इंसान को। अरे क्या पता उन्हें गलती का एहसास हो गया हो। ठीक है पापा, मैं उनको एक और मौका दूंगी, पर वो मुझे खुद लेने आएंगे। पापा, आप क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ। पापा, आप क्या सोच रहे हो मैं इधर खुश थी? नहीं, मैंने 1 साल गिन कर काटी इधर मैंने। मैं बस उनकी अकल ठिकाना लाना चाहती थी, और मैं कभी दूसरी शादी नहीं कराती, मैं उधर ही जाती। और वो खुद लेने आएंगे ना, मैं जरूर जाऊंगी उनके साथ। मुझे अपना घर बसाना है पापा। संध्या, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ, मेरी गलती थी, तुम्हें मैं बात बात पर मारता था और तुम्हारी बात मैंने कभी नहीं सुनी। संध्या, मुझे माफ कर दो। और सबसे बड़ा हाथ मेरी दीदी का है। मेरी दीदी ने मुझे बहुत समझाया, आज मेरी अकल ठिकाने आ गई। संध्या, जैसा तुम बोलोगी वैसा करूँगा। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो और मेरे घर चलो। आपकी कमी महसूस होती है मुझे। प्लीज़ चलो ना संध्या, बोल दो ना संध्या, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। संध्या, बोलो ना ऐसे।
संध्या को लेके आऊंगी पहले, फिर जाऊंगी उस घर में। संध्या माफ कर दो ना, मैं आपके पैरों में पड़ता हूँ। संध्या प्लीज माफ कर दो। अरे अरे, मेरे पाप चढ़ाओगे? अरे मैंने माफ कर दिया तुम्हें, पहले खड़े हो जल्दी से। संध्या, तुमने माफ कर दिया ना कपिल को, अब घर चलोगे ना? अरे तुम्हें माँ भी बहुत याद करती है, तुम्हारे चक्कर में बीमार हो रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है। संध्या, खुश हो जाओ, नहीं पर मुस्कुरा के चलो ना घर। ठीक है दीदी, चलूंगी। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम लौट आए, उसे गलती नहीं कहते। अब ये सब ठीक ठाक हो गया, मम्मी जी भी मुझे याद कर रही है। सुनो जी, जल्दी से चलो, अब घर चलना है मुझे। काफी टाइम हो गया मुझे इधर रहते रहते, मैंने एक एक दिन गिन गिन कर काटा है। जल्दी से चलो बस, अब सबर नहीं हो रहा।